हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा चैप्टर है उसका नाम फ्लड डायनामिक्स है। और फ्लड डायनामिक्स में हमने स्ट्रीम लाइन के बारे में बात किया हुआ था। स्ट्रीम लाइन की हमने इक्वेशन प्रूफ करके दिखाई हुई थी। और उसके बाद मैंने बताया हुआ था पाथ लाइन बताया था, फिर स्ट्रीम सरफेस बताया था, फिर ट्यूब सरफेस बताया था। तो काफ़ी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, तो आई टैब में जाइए तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई हैं, तो पहले आप पुराने लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो काइनेमेटिक्स चैप्टर में जो मैंने स्ट्रीमलाइन इक्वेशन प्रूफ कराई थी, तो उस फॉर्मूला से कितने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है द वेलोसिटी q vector, the velocity q vector is given by q is equal to xi minus yj कैप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये ये q वेक्टर है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइंस। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्ट्रीम लाइन, हमें यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करनी है स्ट्रीम लाइन की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, हमारे क्यू वेक्टर है, और इसके बाद क्यू वेक्टर की वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो अगर क्यू वेक्टर अगर इस तरीके से है तो हम स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन डालिए। ठीक है, और सॉल्यूशन में यहाँ पर जो लिखा है कंटेंट वो पहले लिखिए। तो यहाँ लिखा है द वेलोसिटी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू कितना दी है, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा वैसे वेलोसिटी होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी होता है क्यू वेक्टर इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं कंपेयर करा देता हूँ। तो लिख दूंगा कंपेयरिंग इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि u की वैल्यू कितनी है। u की वैल्यू देखो, ये i कैप u है ना, तो ये u बराबर x हो जाएगा और v बराबर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। एंड अब स्ट्रीम लाइन इक्वेशन आपको बताया हुआ था, स्ट्रीम लाइन इक्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो ये होता है dx अपॉन यू इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dz अपॉन w। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर दिया कितना है, u और v दिया है, मतलब z यहाँ पर है नहीं है, z कंपोनेंट नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ यही है। तो हम क्या करेंगे, dx अपॉन यू इज इक्वल टू dy अपॉन v ले लेंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो dx अपॉन u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है x, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू dy। v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर v की वैल्यू माइनस की होगी क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस y। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर हम
दोनों साइड क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इसको 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई, ठीक है, इसको 1 अपॉन एक्स लिख लो, ठीक है, और dx ले लो, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको अच्छे से लिख देते हैं 1 अपॉन एक्स और dx, क्लियर। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला आना चाहिए, 1 अपॉन एक्स क्या होता है, log x, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग और y, ठीक है, ये ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, log x है और यहाँ पर इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का log y, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर log x प्लस का log y हो जाएगा, और या तो आप एक काम कर लो कि यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है, मैं एक काम करता हूँ इसमें कि जो इसको पहले यहाँ ले लेता हूँ ऐसे 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और ऐसा करते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, ऐसे ले लेते हैं log x, ठीक है, बराबर माइनस log y, ठीक है, और यहाँ पर c ले लेते हैं। अब ये यहाँ आ जाएगा, तो log x प्लस log y, ठीक है, log y इज इक्वल टू c। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है ना, m क्या है मेरे पास, x है इंटू y इज इक्वल टू, और इसको हमें लेना पड़ेगा क्या, इसको हमें अगर log है तो यहाँ पर log c निकल के आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू log c, क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा log c हो जाएगा, log से log रिमूव हो जाता है, तो x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है किसका, स्ट्रीमलाइन का। तो यहाँ पर लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, यहाँ पर इसके नीचे लिखना है, ठीक है, तो लिख देंगे विथ इज या विथ इज नहीं लिखना है तो आप ये ना लिखिए, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट और लिख देंगे सेकंड है ना, इक्वेशन थर्ड लिख देंगे, इक्वेशन थर्ड इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है और इसका आज का सॉल्यूशन है, तो ये आप लोग सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। और मुझे लगता है कि नीचे का थोड़ा सा छिप गया है, तो आप लोग कुछ नहीं, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि यहाँ तक आया है जैसे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ कि जैसे ये log x है, ठीक है, प्लस log y है और इज इक्वल टू log c है, तो ये log m इंटू n हो जाएगा, तो log x इंटू y इज इक्वल टू log c हो जाएगा, log से log रिमूव हो जाएगा, तो x y इज इक्वल टू c। फिर आप यहाँ लिख सकते हो कि इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे और कह देंगे कि इक्वेशन थर्ड इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें नया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज आप लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चंस को आप लगाइए घर में बैठ के, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। और चलिए फिर आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए खुश रहिए। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।